मित्रों, महाभारत में विदुर नीति बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है। विदुर जी धर्म के अवतार थे, धर्मराज थे। उनको ज्ञान और विवेक बुद्धि में उनका कोई समानता नहीं था, इसलिए सभी लोग विदुर जी का सबसे अधिक आदर करते थे। तो विदुर जी ने महाभारत रोकने के लिए धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, बहुत प्रयास किए। उन्होंने अथक प्रयास किए। धृतराष्ट्र जब विदुर से बुला करके पूछे तो विदुर जी बहुत कुछ उनको समझाए, और विदुर जी का जो कहना है उस सब में से अगर कुछ भी अंश हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा सब में हम लोग बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। विदुर जी का नीति अपनाने योग्य है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए और इसको अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, गौ गाय गंध से, ब्राह्मण लोग वेद से, राजा जासूसों से और सर्वसाधारण आँखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु और रक्षक हैं पति, और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर डाह करता है उसका यह रोग असाध्य है। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने से पहले ही उसे प्रकट कर देने से डरना चाहिए। पुरुषों में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हे भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख ही स्वाद की जननी है। और अमीर लोग हमेशा कुछ कुछ खाते ही रहते हैं, तो उनको भूख रहता ही नहीं है, इसलिए स्वाद बहुत ज़्यादा वह नहीं समझ पाते हैं, और वह धनियों के लिए सर्वदा दुर्लभ है। पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद में मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाला अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अनंत सेवा करती है। उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। तो राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां उनके घोड़े हैं। उनको बस में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां बस में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। इंद्रियां बस में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के बस में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को बस में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से नष्ट हो जाता है। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है,
इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करें। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। आत्मज्ञान, क्षीणता का अभाव, सहनशीलता, धर्म परायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। विदुर जी फिर आगे कहते हैं कि देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, जिनको कष्ट देना चाहते हैं, उनकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की यह बुद्धि नष्ट हो गई है। वह आपका पुत्र शकुनी और कर्ण के बहकावे में आकर केवल अनित्य कर्म ही सोचता है और आप उसी को प्रोत्साहन देते हैं, उसी का बात सुनते हैं। आप पांडवों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पहचान नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़ कर है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके लिहाज के कारण अनेकों कष्ट सहते रहे हैं। इसलिए हे राजन, आप धर्म पर चलिए, जिससे आप देवलोक और पितृलोक और अपने भावी पीढ़ियों में अन्याय करने वाला राजा न सिद्ध हों। आप न्याय कीजिए, धर्म को समझिए, धर्म का पालन कीजिए, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपको सुख मिलेगा। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अगर युधिष्ठिर को और कष्ट देना चाहते हैं, तो आपका सब कुछ नाश हो जाएगा। आपका पुत्र, धन, दौलत सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप धर्म को समझिए और धर्मपूर्ण आचरण करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों विदुर जी का, और आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।